ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना? समझ आया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट जो सेल होती है किसी भी एटम के लिए, जो उसका सबसे बाहरी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वैलेंस सेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो, तो यहां तक हो गया बच्चों। अब क्या है कि अभी इस पे हम कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक ना? तो फिर क्या होगा, चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज ऑफ एन एटम। अगर एन ओ भी लिखता हूं तो समझना कि वो होता है, ठीक ना? कंफ्यूज नहीं होना, आप एन ये लिखना, मेरी एक्चुअली आदत बन गई है तो इसलिए, ठीक ना? द मास नंबर ऑफ एन एटम इज 31। ओके, यानी इसका मास नंबर कितना दे रखा है? 31। If the atom has 5 electron in m cell, okay, if an atom has 5 electron in its m cell, यानी कौन सी सेल में बच्चों? m सेल। कितनी होती है? के एल एम। m सेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बताइए? ये क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है, पहले समझ आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, ये बताओ। तो क्या दे रखा है? इसका मास नंबर दे रखा है, यानी कि सपोज ये कोई एटम है, एक एटम है, ये क्या है? एटम का न्यूक्लियस है। ये क्या दे रखा है? इसमें कुछ प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे, और इसका जो नंबर ऑफ सेल दे रखा है, एक तरीके से माने तो क्या होता है? ये वाली कौन सी होती है बच्चों? फर्स्ट के होती है। कौन सी सेल होती है? के सेल। ये एल सेल और ये एम सेल। तो एम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? एम सेल में इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? क्वेश्चन में लिखा है इफ एन एटम हैव इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन है एटम 5। अरे सॉरी यहाँ तो मेन चीज लिखा ही नहीं, ठीक? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। सोचो कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन इन इट एम सेल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमको सबसे पहले तो पता चल गया कि 5 इलेक्ट्रॉन है एम सेल में। अब बच्चों इसमें दिया कि 5 इलेक्ट्रॉन है, और तो क्या पता चल गया आपको कि एम सेल यानी एन इक्वल टू कितना पता चल गया? 3 है। तो मैक्सिमम जो सेल कितने हैं? 3 है। एक तो के होगा, उसके बाद एल होगा, एम। इसमें दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक? तो ये होता है बच्चों कि जब इसमें 2n स्क्वायर से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भर जाएंगे तभी अगली सेल में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2n स्क्वायर के हिसाब से अगर निकालोगे, ये इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 2 है। इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3 है। इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को पता कर ले कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा? एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी आपके पास, ठीक ना? तो इसमें कितने होंगे? एल इक्वल टू 2 है तो 2n स्क्वायर से निकालोगे तो 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू
2 स्क्वायर, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 8 और 5 टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 8 प्लस 5 यानी 15 हो गए। ओके बच्चों, कितने हो गए टोटल, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम 15 हो गए। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए। अब ये एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे इससे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होगा बच्चों, तो ये दिया, ये निकाला अभी हमने 15, तो यहाँ से 15 पता चला गया। अब हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको दे रखा है 1 की वैल्यू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ए का कितना दे रखा है 31। ओके, ए क्या है, मास नंबर, और मास नंबर किसके बराबर होता है बच्चों, मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो कितना दे रखा है 31, ये निकालना हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस ये कितना है 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 31 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा 16 आएगा। यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 हो गए। ओके, तो क्या हुआ, इसमें हमको पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। समझ आया कैसे हुआ ये, समझ आया बच्चों। चलिए एक बार और समझाता हूं मैं आपको अच्छे से, ठीक ना, एक बार और समझाता हूं अच्छे से, देखो ठीक, अगर रिवाइज किया होगा अच्छे से तो समझ आ जाएगी चीजें। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, चलो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों की, एक एटम है जिसका मास दे रखा है। तो सबसे पहले तो एटम जो होता है कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट, एक तो न्यूक्लियस का पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और उसके बाहर क्या होती है, सेल्स, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक, क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो हमने सेल भी बना दिया। ओके, अब देखो क्या है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि एम सेल, कि उस एटम के एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एम के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, अगर एम सेल है, एम सेल के लिए नंबर ऑफ सेल का यानी कि एम स्मॉल एन की वैल्यू 3 होती है। क्या होता है, के एल एम, इसके लिए n इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए n इक्वल टू 2 होता है। यानी ये जो अंदर की सेल है, ये फर्स्ट सेल, इसके लिए n इक्वल टू 1, ये कौन सी है, के सेल है। ठीक, ये इसके लिए n इक्वल टू 2 है, ये कौन सी सेल है, एल सेल है। इसके लिए n इक्वल टू 3, ये कौन सी सेल है, एम सेल है, ये वाली एम सेल है। इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये समझ आ रहा है ना इतना। अब देखो, अगर इस वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इसमें होने कितने चाहिए, 18। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल में से इसमें आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल को, ये सेल क्या है, फुल है। इलेक्ट्रॉन तभी अगली सेल में इंटर करेगा जब इसमें इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ठीक ना, यानी 8 होगा, 8 अगर हो जाएगा तो अगली सेल में जाएगा, या तो फिर रिटर्न जाएगा, ठीक ना। तो रिटर्न तो जा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये फुल है, तो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एम सेल में
एम सेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो दे रखा है आपको। अब एल सेल में क्या होगा, एल सेल में ये फुल होगी, फुल होनी चाहिए ऑक्टेट इसका, ठीक। तो इसमें 8 ही होते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेल में तो के सेल जो होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2n स्क्वायर के हिसाब से अगर किया जाए तो 2n स्क्वायर से किया जाए, n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 + 8 + 5। इसमें नंबर ऑफ एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, कितना हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, ऐड करिए तो क्या होगा 2 + 8 + 5 कितने हो गए बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन। अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो हम क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ, हमको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन निकालना है। हमारे पास मास नंबर दे रखा है, मास नंबर बराबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, दोनों का अगर सम करते हैं तो क्या होता है उसका मास नंबर होता है एटम का। अब हमको क्या पता करना है, मास नंबर तो हमको पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। अगर हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। अब क्या बताया मैंने आपको, बताया था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उस एटम में, यानी अगर वो न्यूट्रल एटम है, आयन नहीं है, एक्सेप्ट आयन, आयन नहीं है अगर वो, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर होंगे, यानी जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उसको बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है उतना ही नंबर में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो हमको बाय डिफॉल्ट अल्टीमेटली हमको क्या पता चल गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है 15। तो हमको क्या पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, मास नंबर पता है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। ये हो गया ना, ठीक। ये नोट डाउन कर लेना और लिख लेना कि अगर जो एम सेल है, एम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एल सेल और के सेल में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 और 8 होंगे, ठीक। ओके, इफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल इज 5 then maximum number of electron filled by according to n square in K cell is 2 and in L cell will be 8 electron। okay, ऐसा लिख लेना। और then total number of electron for this atom will be 2 + 8 + 5 यानी कि 15। and since we know that number of proton is equal to number of electron, then number of proton will be 15। and अब आगे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। ये फिगर मैंने आपको एक्चुअली विजुअलाइज करने के लिए बता दिया, ठीक है, कि ऐसे होता है, ठीक। तो क्या लिखोगे आपको नंबर ऑफ, यानी मास नंबर इसमें दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, मास नंबर 31, मास नंबर 31 दे रखा है। और क्या दे रखा है बच्चों आपको, इलेक्ट्रॉन का। तो अब यहां से तो काम खत्म है, क्योंकि तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया आपने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15। इससे क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 पता चल गया। तो अब क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू मास नंबर ए इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर। तो यहाँ क्या, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब n की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a - p होगा। a कितना दे रखा है 31 और ये p कितना दे रखा है बच्चों 15। ये बच्चों आप एक दो बार अगर जो भी रूल्स वगैरह मैंने लिखाया है ना, वो अगर आपको याद हो जाएगा तो ये चीजें आपको इजी समझ आएंगी, बहुत ही इजी है, ठीक ना। आप इसको मत सोचना कि नहीं इजी है, आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक नॉर्मल क्या कैलकुलेशन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है
क्या ये रूल ऐसे बोलता है, इस रूल में ऐसे लिखा हुआ है, बस सिंपल है बच्चों, ठीक ना। आप ज्यादा इसको स्ट्रेस नहीं लेना, नहीं समझ आएगा कल मैं फिर बताऊंगा आपको। जब भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, ठीक ना, दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा सोचना नहीं है, एक बार में नहीं आएगा, दो बार में हम देखेंगे, दो बार में नहीं आएगा, तीसरी बार देखेंगे, जरूर आपको यही है कि थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। और आपको सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने नोट कराया है, जो मैंने लिखाया है, उन चीजों को ध्यान से पढ़ना होगा, उनको आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब ये चीजें आपको समझ आएंगी, क्योंकि ये नॉर्मल रूल है। आपको मैंने एमसेल दे रखा है, सिंपल बात है, अगर एमसेल तभी भरेगा जब पीछे वाली दोनों के और एल भरी होंगी। तो के में कितना होता है बच्चों, के में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू 1 होती है, और 2n स्क्वायर से अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 2 होंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2। दूसरे वाले में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, उसने 5 दे रखा है। और टोटल अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 15। अब 15 आपको पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो उससे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लोगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है उस एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता चल गया तो आप मास नंबर आपको पता है, उससे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आपको निकालना है निकालोगे, क्योंकि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मास नंबर आपको पता है, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा, सिंपल है बच्चों, ठीक ना। चलो अब आगे है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया, सिंपल, जो मैंने बोला है कि एम सेल वाला, उसको पीछे वाला जो था उसको नोट कर लेना और सिंपली आप सॉल्व कर लेना। ये समझने के लिए था, इजी है, आप एक बार अपने से भी ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर उसको देख लेना, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको क्या बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो सपोज मैंने आपको दे दिया कि 6C12 है, 6C12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिया होगा, सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, यानी JDA दे रखा है, ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक। यानी जो एटॉमिक नंबर होता है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखा है तो इसको फिल कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको रूल बताया मैंने 2n स्क्वायर के हिसाब से। तो जो फर्स्ट सेल है यानी के सेल है, इसमें ये कौन सी सेल होती है, ये फर्स्ट सेल होती है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर लिख देता हूं मैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। अब L सेल यानी n = 2, इसके लिए कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, इसमें 8 होगा, लेकिन इसमें तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 तो ऑलरेडी भर चुके हैं तो वो तो इसमें आएंगे नहीं, अब यहाँ से 2 भर गए तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें मैक्सिमम 8 तक भर सकते हैं, मतलब ये दोनों के दोनों चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, L सेल में आएंगे, यानी सेकेंड सेल में आएंगे, तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा यानी इसमें 2 ही सेल्स हैं, ठीक ना। इसमें कितनी सेल्स है बच्चों, सिर्फ 2 सेल है, यानी एटम ऐसे है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक सेल तो ये हो गई, एक सेल ये हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी है, सबसे बाहर की सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है बच्चों, कौन सी सेल है, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस सेल भी बोलते हैं, यानी कि इसकी वैलेंस सेल कौन है, n = 2। वैलेंस सेल कौन सी है, n = 2 क्या है, वैलेंस सेल है, यही तो आउटर मोस्ट सेल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। और अब मैं आपसे पूछूं कि अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4। अगर मैं ये भी पूछूं कि आपसे इसका बताओ कि
ये कार्बन होता है। कार्बन का अगर पूछता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो सीधे बोलना कि 4 होता है सर, क्योंकि पहले वाले में तो 2 होता है और दूसरे वाले में 4 होता है, और वही जो सेकेंड जो होता है वो वही उसका आउटर मोस्ट शेल होता है, और आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। ठीक, ये समझ आया? इसी तरह आप और भी जो है उसको सॉल्व करो, मैं बताता हूँ अभी आपको। हो गया? चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आप क्या क्या निकालना बता रहा हूं। देखिए 10 10 AR 20 आर्गन है बच्चों। इसका पहले तो आप निकालिएगा क्या इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, और दूसरा वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या होगी कि K होगी, L होगी, M होगी, N बराबर उसके लिए क्या होगा। ठीक, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चा, ठीक, ये 3 चीजें आप निकालोगे। एक और है, ये तो फर्स्ट हो गया, दोनों के लिए सेम चीजें निकालनी है। ये A है, B में दे रहा हूं 19K 39, 19K 39। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और है उसको करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप बताओ कि ये क्या है। ये हो गया ना? चलो, जैसे देखो बच्चों, ये x है, H70 दे रखा है, ये x है, H16 दे रहा है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये आइसो बार है या आइसोटोप्स है? बताइए। मैं बोलता हूँ ये आइसो बार है। बताइए आइसो बार है कि आइसोटोप है? तो आप देखो, सबसे पहले तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप के लिए जेड की वैल्यू बराबर होती है, सेम होती है जेड। आइसो बार में क्या होता है? जेड की वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी कि ये क्या होता है? जेड डिफरेंट होता है, ए डिफरेंट होता है इसके लिए, और इसके लिए ए सेम होता है। तो ये क्या होगा? इसमें क्या वैल्यू? ये जेड होता है ना, जेड रिप्रेजेंट करता है, मतलब जेड दोनों में बराबर है। तो ये क्या है? किसमें सेम है जेड की वैल्यू? आइसोटोप में। तो दोनों क्या हुए? आइसोटोप। मैं तो लिखवाया भी आपको। चलो, अब बच्चों एक क्वेश्चन ये है, द आइसोटोप विद 0 न्यूट्रॉन। ठीक, द आइसोटोप विद 0 न्यूट्रॉन, तो मैं लिख रहा हूं 1H1 1H2 1H3। ठीक, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ, फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर above given आइसोटोप्स। ये तीनों क्या है? आइसोटोप्स है, क्योंकि जेड की जो वैल्यू है, जेड इज इक्वल टू इनके लिए क्या है? 1 है। तो इनमें नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स क्या पता करना बच्चा, न्यूट्रॉन्स, ठीक ना। तो आप इसको सॉल्व करो, बताना, और इसमें ये बताना है कि किसमें ज्यादा होंगे सबसे न्यूट्रॉन्स की संख्या और कौन कम होगा, उससे कम कौन होगा, ठीक ना। उसको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक ना। चलिए ये हो गया, नोट लिया, मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एलिमेंट है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन, दो क्वेश्चन एक और है, टू एटम्स, एक्स एंड वाई, क्या है, एक्स एंड वाई हैव 6 and 7 electrons in n cell and n cell। दो एटम है एक्स और वाई, उनके n सेल में और m सेल में हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 7 रिस्पेक्टिवली। इसका ये मतलब होता है बच्चों, रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब कि यानी जो पहला वाला है ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए डिफाइंड है, इसके लिए, यानी एक्स के एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, वाई के एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यानी जो पहला डाटा जो दिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगा, जो पहला एलिमेंट होगा, और दूसरा जो डेटा दिया होगा वो दूसरे वाले एलिमेंट के लिए डिफाइन होगा, ठीक। यानी कि ये तो पता चल गया। अब मैं एक चीज और आगे इसमें क्या दे रखा है बच्चों कि फाइंड द रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एंड वाई एलिमेंट, वाई एटम लिख लो आप। यानी हमको क्या निकालना है, जेड एक्स अपॉन जेड वाई, यानी जेड का एटॉमिक नंबर क्या होगा, वाई का एटॉमिक नंबर क्या होगा, दोनों का, इसका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों, आपको क्या क्या दिया है पहले तो वो आप नोट डाउन करो। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो, फिर उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है वो आप नोट डाउन करो। तो सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों कि दो आइटम दे रखा है एक्स और वाई, ठीक। उसके बाद क्या दे रखा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए दे रखा है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए दे रखा है। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है किस सेल में है, तो इसके लिए दे रखा है कि एन सेल, यानी उसकी एन सेल में। एन सेल के लिए बच्चों स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होता है, के से स्टार्ट होता है, के एल एम एन, यानी इसके लिए 1, इसके लिए 2, एन की वैल्यू, इसके लिए 3, इसके लिए 4, यानी एन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इसके लिए किसके लिए दिया रखा है, एन सेल के लिए, एम सेल, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 3 है, सिंपल, ठीक। कभी भी कंफ्यूजन हो तो के से स्टार्ट करके आप लिख के जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें चेक कर सकते हैं। अब क्या दे रखा है बच्चों, ये चीजें हमको दे रखी है, हमको निकालना क्या है, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ, यानी एटॉमिक नंबर रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। अब इस तरह अगर लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो एटॉमिक नंबर एक्स का होगा वो कहाँ आएगा, नॉमिनेटर में, और जो वाई का होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। किसमें आता है, डिनोमिनेटर में। यही हमको निकालना है। अब देखिए बच्चे कैसे निकलेगा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है,
एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चलिए ये तो निकालना है, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इसमें देखिए n सेल, n इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यानी कि इसमें कितनी सेल होंगी? एक तो k होगी, l होगी, m होगी और n होगी। हाँ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इंटू 1 स्क्वायर, इसके लिए 2 इंटू 2 स्क्वायर, इसके लिए 2 इंटू 3 स्क्वायर। इसमें दे ही रखा है 6, ऑलरेडी आपको कितना दे रखा है? 6 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 2। ये कितना हो गया बच्चों? 2 4 8। ये कितना हो गया? 2 9, 2 इंटू 9 कितना होगा? 18। ये कितना हो गया? 6 हो गया बच्चों। ओके, यही हुआ ना। इसके लिए बच्चों क्या होगा? इसके लिए 3 है बस, के एल एम। इसमें कितना होगा? 2 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 7 दे रखा है। तो ये टोटल कितना हो रहा है? ये 70 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यानी वाई में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 17। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं बच्चों? इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? इसको देखिए, 2 8 10 और ये 28। ये 28 प्लस 6 कितना होगा? ऐड करेंगे तो सबको 28 प्लस 6 34 होगा बच्चों। क्या होगा? 34। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? 34 होगा। x के लिए यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया दोनों के लिए, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x कितना है? 34। ठीक, वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x। ये तो होता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। ये क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अरे सॉरी, ये क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई। ये किसके बराबर है? 17 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 17। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वाई। ये पता चल गया बच्चों। ओके, अब देखिए कि हमको क्या क्या पता चल गया। ये तो हो गया, नोट कर लिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया ना, यानी कि आपको क्या पता चल गया? P इन X कितना है? 34, P इन Y इन 17। ओके, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन X कितना है? 34। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Y कितना है बच्चों? 30 यानी 17, सॉरी 17 है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो? अगर हमको एटॉमिक नंबर निकालना, हमको निकालना किसमें रेशियो है? एटॉमिक नंबर। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा बच्चे? ये, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ, ये एटॉमिक नंबर होता है, इसके लिए क्या होगा? सेम होगा। तो अब क्या हमको निकालना है? ZX अपॉन ZY। ये क्या होगा? 34 अपॉन 17 क्या आ जाएगा? 2/1। अगर रेशियो पूछा हुआ है यानी ZX इंटू ZY तो क्या हो जाएगा? 2:1। ओके, तो ये हो गया। और जो भी कल आपको कुछ एक टेस्ट पेपर होगा आपका, उसमें मैं क्वेश्चन दूंगा। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराया है। ठीक ठीक ना? चलो, ये समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम बाद में फिर समझाते हैं। चलो, गुड बाय।